तो गाइस, जब से मार्वल स्टूडियोज़ ने अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत की है, तब से फिल्म मेकिंग का तरीका काफ़ी बदल चुका है। और इसके अलावा एमसीयू ने इतने सालों में कई यादगार कैरेक्टर आर्ट्स को भी डेवलप किया है, जिससे उनके एक्टर्स को भी एक नया जीवनदान मिल जाता है। एमसीयू ने इतने सालों में काफ़ी रिस्क प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, और शायद उन्हीं रिस्क की वजह से आज एमसीयू सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ्रेंचाइज है, जिसमें सबसे बड़ा हाथ है इसके कास्टिंग सिलेक्शन का। क्योंकि एमसीयू एक इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स है जिसकी हर मूवी एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, इसलिए इसमें कास्टिंग का परफेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो एमसीयू का लगभग हर एक्टर और कैरेक्टर बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं जिनका रोल पहले किसी और एक्टर को दिया गया था। इसलिए यहाँ वो ऐसे 7 एक्टर्स हैं जिन्होंने कभी एमसीयू में कैरेक्टर रोल को मना कर दिया था। तो गाइस, इस लिस्ट में हमारे पहले एक्टर हैं रसल क्रो। जी हाँ, रसल क्रो ये कंफर्म कर चुके हैं कि उन्हें थॉर लव एंड थंडर में ज़्यूस का कैरेक्टर दिया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एक्टर ने एक बार मार्वल के सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर को प्ले करने से मना कर दिया था। 2020 में ह्यू जैकमैन ने इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें ये रोल रसल क्रो के बाद ऑफर किया गया था। अब क्योंकि रसल क्रो इस रोल के लिए मना कर चुके थे, इसलिए ह्यू जैकमैन ने इस कैरेक्टर को अपने नाम कर लिया था। वैसे अगर टेक्निकली देखें तो अभी तक वुल्वरीन का कैरेक्टर एमसीयू में नहीं आया है, लेकिन ये शायद कुछ ही टाइम की बात है जब हमें इसमें भी म्यूटेंट्स लड़ते हुए दिखेंगे। और वैसे भी वुल्वरीन का कैरेक्टर चाहे एमसीयू का हो या नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा कैरेक्टर था जिसे लेकर फैंस के साथ साथ एक्टर्स भी एक्साइटेड हो जाते हैं। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग तो ये एक्टर के लिए लॉस और फैंस के लिए बेनिफिट वाली सिचुएशन थी। टॉम क्रूज। हम सभी एमसीयू के फेवरेट कैरेक्टर आयरन मैन को जानते हैं, जिसका कैरेक्टर रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने प्ले किया था। अगर सोच के देखें तो ये कैरेक्टर रॉबर्ट के लिए ही बनाया गया था, क्योंकि उस टाइम रॉबर्ट की लाइफ में काफ़ी अप डाउन वाली सिचुएशन चल रही थी। लेकिन एक्चुअल में ये रोल पहले रॉबर्ट को नहीं दिया गया था। ये कंफर्म हो चुका है कि टोनी स्टार्क आयरन मैन का रोल पहले टॉम क्रूज को दिया गया था, और उनके साथ इसे लेकर काफ़ी लंबी बात भी चली थी। लेकिन लास्ट में उन्होंने इस रोल के लिए मना कर दिया, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये कैरेक्टर उनके लिए नहीं बनाया गया है। जिसके बाद ये कैरेक्टर हमारे ओल्ड फेवरेट रॉबर्ट डॉनी जूनियर के पास चला जाता है, जिन्होंने इस कैरेक्टर में अपनी आन, जान, शान, बान सब कुछ लगाकर इसे बड़ा किया है। एमिली ब्लंट। क्वाइट प्लेस फेम एक्ट्रेस एमिली ब्लंट को एमसीयू ने एक नहीं बल्कि दो रोल्स ऑफर किए गए थे। सबसे पहले उन्हें रशियन स्पाई एजेंट किलर क्लैपिडो का रोल ऑफर किया गया था। हालांकि उस टाइम एमिली की फॉक्स के साथ पहले से ही डील चल रही थी, इसलिए उन्हें इस कैरेक्टर को मना करना पड़ा। जिसके बाद उन्हें कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी में पैगी कार्टर के रोल के लिए भी एक बार अप्रोच किया गया था, और एक बार फिर टाइमिंग को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसलिए उन्हें एक बार फिर एमसीयू कैरेक्टर के लिए मना करना पड़ा। हालांकि अगर हम अभी इन कैरेक्टर्स को देखें तो इनके एक्टर्स इनके साथ बिल्कुल परफेक्ट नज़र आते हैं। जैक्विन फीनिक्स। डीसी वर्स में जोकर का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर जैक्विन फीनिक्स ने जोकर मूवी में गजब की परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन इससे पहले उन्हें मार्वल के एक ऐसे कैरेक्टर का रोल ऑफर किया गया था जो आज के टाइम में एमसीयू का सबसे बड़ा कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर का नाम डॉक्टर स्ट्रेंज है, जिसका कैरेक्टर रोल इस समय बेनेडिक्ट कम्बरबैच के पास है, और मेरे ख्याल से इस समय ये एमसीयू का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, जिसकी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी एमसीयू के फेज 4 के लिए लगभग सबसे इम्पोर्टेंट मूवी होने वाली है। जेसन मोमोआ। तो गाइस, क्या आप डेक्स द डिस्ट्रॉयर के कैरेक्टर रोल में डेव बाटिस्टा के अलावा किसी और एक्टर को देख सकते हैं? वैसे तो अब नहीं, लेकिन शायद डेव बाटिस्टा का रोल एमसीयू में अब थोड़े टाइम के लिए ही रह गया है, इसलिए शायद उनके बाद कोई और इस कैरेक्टर को पिकअप कर सकता है, तो वो है जेसन मोमोआ। और अगर रिपोर्ट पर बिलीव करें तो ड्रेस का कैरेक्टर बाटिस्टा से पहले जेसन मोमोआ को दिया गया था, जो उस टाइम गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज़ में कार्ल ड्रॉगो का कैरेक्टर प्ले कर चुके थे। हालांकि एक्चुअल में मोमोआ ने ड्रेस के कैरेक्टर के लिए ऑडिशंस भी दिए थे और कॉस्ट्यूम फिटिंग्स में पार्ट भी लिया था, लेकिन आखिर में उन्होंने इस रोल के लिए मना कर दिया, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो एक ही सेम तरह के रोल्स करके अपने आप को लिमिटेड नहीं करना चाहते थे। जिसके बाद ये रोल हमारे हीरो डेव बाटिस्टा को दे दिया जाता है। ओलिविया वाइल्ड। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की गमोरा का कैरेक्टर पहले ट्रॉन लेगेसी फेम एक्ट्रेस ओलिविया का दे दिया गया था, लेकिन ओलिविया ने ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस ऑफर के लिए मना कर दिया था। जिसके बाद ये रोल जोई सैलाडाना के पास चला जाता है। अब हमारे लास्ट एक्टर हैं साइरस रोनन। साइरस रोनन जाहिर तौर पर एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में वांडा मैक्सिमॉफ और स्कारलेट विच के कैरेक्टर के लिए जॉस व्हीटन की पहली पसंद थी। हालांकि अटोनमेंट में ऑस्कर नॉमिनेटेड परफॉर्मेंस देने के बाद उनकी डिमांड बढ़ने लगी, जिसकी वजह से वो इस रोल के लिए मना कर देती हैं। हालांकि अगर अब देखा जाए तो एलिजाबेथ ओल्सन इस कैरेक्टर के लिए सबसे बेस्ट एक्ट्रेस साबित हुई हैं।
इसलिए उनके अलावा फैंस किसी और को इस रोल में नहीं देख सकते। सो गाइस, ये वो 7 एक्टर्स हैं जिन्होंने कभी एमसीयू में रोल करने के लिए मना कर दिया था। अब चाहे वो भले ही कहीं भी हों, लेकिन एमसीयू में रोल छोड़ना उनकी एक सबसे बड़ी गलती हो सकती है। सो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को 1000 बार शेयर करना ना भूलें।